वेल स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में आपका 15.9 सीआरक्यू देखिए क्या कह रहा है। हाउ डज द काइनेटिक थ्योरी अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्व फैक्ट्स? अ गैस एक्सर्ट प्रेशर, द प्रेशर ऑफ अ गैस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अच्छा जी, तो ये दो पार्ट में सीआरक्यू पूछा गया है। आपसे ए पार्ट में कह रहा है प्रेशर के मुतालिक और बी पार्ट में कह रहा है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखो, इस सवाल की स्पिरिट को समझना बहुत जरूरी है बेटे, वरना आपका सवाल का जवाब गलत हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। हम रिलेशन भी जानते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान क्या रिलेशन है ना। हम सब अमंटन्स लॉ जानते हैं। अमंटन्स लॉ के तहत प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, है ना। ये सब हमें पता है। आपसे ये नहीं कह रहा कि जनरली प्रेशर को डिफाइन करें या रिलेशन को, लॉ को डिफाइन करें। आपसे ये कह रहा है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है उसके अकॉर्डिंगली साइंटिफिकली जस्टिफाई करें इन दोनों बातों को, ठीक है ना। ये सवाल को समझिएगा, इसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जरिए हमें साइंटिफिकली जस्टिफाई करना है इन दोनों पार्ट को। तो चलिए करते हैं। अच्छा, एक बात क्लियर करूं कि यहां पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर ने जो है अमंटन्स लिख दिया। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में रिलेशन पढ़ा है, आपने गे-लुजैक के नाम से पढ़ा है, तो इस बात को जहन में रखिएगा बेटा। ये बात बिल्कुल सही है कि गे-लुजैक ने पहली दफा फॉर्मली ये लॉ पब्लिश किया था, है ना, जब टेम्परेचर को केल्विन में कंसीडर किया था। तो लेकिन वो इस रिलेशन के डिस्कवरर नहीं है। मैं यहां पे आपको क्लियर कर देता हूं ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। अगरचे ये हमारा सीआरक्यू का मतलब कंसर्न नहीं है, लेकिन ये क्लियर करना स्टूडेंट के लिए जरूरी है। जोसेफ गे-लुजैक का जो आपने लॉ पढ़ा है बेटे, वो 1802 के अंदर है। इन्होंने जो अपना लॉ पब्लिश किया था वो 1802 में किया था, जबकि जो अमंटन्स ने ये रिलेशन बताया था वो 1699 में बताया था। तो याद रखिएगा, इस रिलेशन के डिस्कवरर जो हैं वो गे-लुजैक नहीं है, इसके जो डिस्कवरर हैं बेटा वो अमंटन्स हैं। तो इसलिए मैंने यहां पे उनका नाम लिख दिया था। बहरहाल, तो आपसे कह रहा है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक बताइए कि आप इन रिलेशन को साइंटिफिकली जस्टिफाई कैसे करेंगे। देखो बेटे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपसे ये कहती है अ गैस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी स्फीयर्स व्हिच आर जनरली कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, है ना। किसी भी गैस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, टाइनी स्फीयर्स होते हैं। अच्छा, वो टाइनी स्फीयर क्या कर रहे होते हैं? इस थ्योरी के मुताबिक वो टाइनी स्फीयर मुसलसल रैंडमली जो है वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है ना, मां सिवाय एब्सोल्यूट जीरो के, जिसपे हम ये एज्यूम करते हैं कि मॉलिक्यूल सीज हो जाएंगे। बाकी टेम्परेचर माइनस में बेटा जीरो है, रूम टेम्परेचर है, अबव रूम टेम्परेचर है, कोई भी टेम्परेचर हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। गैस के मॉलिक्यूल मुसलसल रैंडमली क्या कर रहे होते हैं बेटे? मूव कर रहे होते हैं। तो देखो, जब भी हम किसी गैस को सिलेंडर में रखते हैं, जब भी हमने किसी गैस को सिलेंडर के अंदर रखा, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो मुसलसल रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। अब देखो बेटे, जब ये मूव कर रहे हैं तो मूव करने की वजह से ये आके कंटेनर से टकराएंगे, वॉल से टकराएंगे, बेस से टकराएंगे, पिस्टन से टकराएंगे, और जब ये टकराएंगे तो न्यूटन के मुताबिक, थर्ड लॉ के मुताबिक, ये एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, है ना, एक एक्शन देंगे और रिएक्शन के तौर पे टकरा के वापस चले जाएंगे। तो जब ये मॉलिक्यूल बेटा टकराते हैं, आके टकराने पे ये एक टाइनी मामूली सी छोटी सी फोर्स लगाते हैं। सो द कंबाइंड फोर्स ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को मैं हटा दूं तो फिर मैं इस पॉइंट को भी हटा दूंगा कि मॉलिक्यूल मुसलसल रैंडमली मूव कर रहे हैं। जब वो मूव नहीं कर रहे तो वो कोलाइड भी नहीं करेंगे, कोलाइड नहीं करेंगे बेटा तो फोर्स भी नहीं लगाएंगे, और फोर्स नहीं लगाएंगे तो प्रेशर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक मॉलिक्यूल जब टकराएंगे, फोर्स लगाएंगे, सो द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। अच्छा, एक चीज भी जहन में रखना कि मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकरा रहे होते हैं ना, लेकिन वो प्रेशर में काउंट नहीं होता। देखो, प्रेशर इसके इक्वल है, प्रेशर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इस पॉइंट को समझना बेटे, जब तक मॉलिक्यूल टकराएगा नहीं बेटा कंटेनर से, जब तक प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा।
फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी बेटे ये मैंने फोर्स लिखना था यहां पे, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो याद रखिए जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं ना तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं होता, वो एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम होता है। अगर मानिए मैं हाइपोथेटिकली बात करता हूं कि अगर मैं यहां पे एक बैरियर लगा दूं, अनसीन मॉलिक्यूल को रिस्ट्रिक्टेड कर दूं कि वो कंटेनर से टकराए ना, सिर्फ अंदर ही सिलेंडर के घूमते रहें, आपस में टकराते भी रहें, तो याद रखिए हमारा प्रेशर जीरो हो जाएगा। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। कौन सी फोर्स? इस पॉइंट को समझिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल एट द टाइम ऑफ कोलिजन। इफ देयर इज नो कोलिजन देयर इज नो प्रेशर। ठीक है ना, मॉलिक्यूल के आपस में टकराने से प्रेशर डेवलप नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, ये माइक्रोस्कोपिक पॉइंट है जो मॉलिक्यूल्स का टकराना है, लेकिन जो प्रेशर है वो मैक्रोस्कोपिक है। तो इसे इस तरह भी कहते हैं द माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं जनाब। अब आपसे कह रहा है इस रिलेशन को कैसे जस्टिफाई करेंगे? काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक के प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। देखो इसमें एक चेन है जो तुम्हें पता है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। यस, पहले भी बहुत दफा हम मुख्तलिफ टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुके। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब VRMS बढ़ेगा, स्पीड बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल की। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ता है बेटा गैस का, तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मैस तो नहीं बढ़ रहा। काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करती है, मैस पे और स्पीड पे। तो मॉलिक्यूल का मैस तो नहीं बढ़ रहा, तो यकीनन काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब उनकी स्पीड बढ़ रही है। अब थोड़ा सा इस सिस्टम को समझो, अगर मॉलिक्यूल तेज मूव कर रहे हैं, अगर अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो उससे दो फैक्टर्स जो है हमारे पास चेंज हो जाएंगे। एक तो नंबर ऑफ कोलिजन, जितना तेज मूव करेंगे उतना फ्रीक्वेंटली जो है कोलाइड करेंगे। लेट्स से अगर एक सेकंड में 1000 दफा एक मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा था, तो अब एक सेकंड में 1500 टाइम जो है वो कोलाइड करेगा। एक मिसालिया बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे। सेकेंडली, जब वो तेज मूव करते हुए आ रहे हैं बेटा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, यानी फोर्स भी ज्यादा एक्सर्ट करेंगे। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो है वो मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ती है। मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाते हैं एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल भी बढ़ जाती है। इसलिए टेम्परेचर और प्रेशर आपस में क्या है बेटे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।